हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम रेशियो करने वाले हैं, अनुपात करने वाले हैं। तो बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना कर रखिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है और इसकी कुछ क्लासें हो भी गई हैं, उन क्लासों को आप पढ़ लेना, सो दैट कि जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स मैंने बताए हुए हैं। जब इंट्रोडक्शन क्लास में आप जाओगे, जब फर्स्ट क्लास आप खोल के देखोगे तो उसमें काफ़ी कुछ बताया है, वो आप पढ़ लेना। और आज ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ कंपनी। एक कंपनी है और ए बी सी क्या है, उसमें पार्टनर है। इन एनी ईयर ए गेट 1/3 पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट हुआ ए को, कितना हुआ, जितना टोटल प्रॉफिट हुआ था उसका 1/3 ए को मिला, और बी को मिला 1/4 और सी को मिला 2500। ठीक है, तो ए को कितना मिला, अमाउंट डिड ही ए गेट। ठीक है, प्रॉफिट, ए को कितना प्रॉफिट मिला। ए, बी और सी एक कंपनी में हिस्सेदार हैं। किसी एक वर्ष में ए को लाभ का 1/3 भाग मिला और बी को 1/4 भाग मिला, और सी को बात करते हैं 2500 मिलता है। तो ए को लाभ बताना है कि ए को कितने रुपए का लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट मिला। तो देखो, सबसे पहले ए को हुआ 1/3, ठीक है, और बी को हुआ 1/4। इस तरह के क्वेश्चन में अगर हमें टोटल अमाउंट तो पता ही नहीं है ना, कितना प्रॉफिट हुआ, तो कितना पहले टोटल प्रॉफिट हमें पता होना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट हमने ऐसा निकालते कैसे हैं, तो 3 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम, और 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो 12 हो जाएगा। अगर टोटल प्रॉफिट अगर 12 रहा होता, टोटल प्रॉफिट अगर 12 रहा होता तो फटाफट बता दो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा। ठीक है, देखो, अगर टोटल प्रॉफिट अगर 12 है तो उसको एक ए को मिलेगा 1/3, 12 का कितना मिल गया 1/3, यानी कि 4 मिल गया। ए को मिल गया 4। वहीं बात करते हैं बी को मिल गया 12 का 1/4, 1/4, तो इसको मिल गया 3। बी को कितना मिल गया 3। तो सी को आप बता दोगे फटाफट, सी को कितना मिलेगा। भाई सी को मिल गया, अगर टोटल प्रॉफिट 12 है तो ए को मिल गया 4, बी को मिल गया 3, तो सी को मिलेगा 5। 12 में टोटल हो जाएगा 12। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आप गए तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सी को जो मिल रहा है 2500 मिल रहा है प्रॉफिट, 5 नहीं मिल रहा है। कितना मिल रहा है 2500। ठीक है, इसका कितना टाइम, 5 5 जो 25, इसका 500 टाइम। कितने टाइम, 500 टाइम। तो हमसे पूछा है ए का प्रॉफिट बता दो, तो ए का प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, ए का 4 ना होके 500 टाइम 5 4 जा 20 और 00। ठीक है, कितना रहा होगा, 2000 रहा होगा। ठीक है, 2000 रहा होगा। तो ए का प्रॉफिट हमने निकाल लिया है। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, इनको फटाफट आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि कोई निश्चित राशि ए, बी और सी में पूरी तरह इस प्रकार वितरित की जाती है कि ए को राशि का 1/2 भाग, बी को राशि का 1/3 भाग और सी को राशि का 600 रुपये मिलता है, तो ए को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, ए को कितनी राशि मिलेगी बताना है। इफ अ सर्टेन अमाउंट इज फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी in such a way that A receive 1/2 of the amount, B receive 1/3 of the amount and C receive 600 rupees, so find how much amount A get। ठीक है, A को कितना अमाउंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमें जब A का अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम पता भी तो होना चाहिए कि टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल अमाउंट देखो कैसे निकालेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी टोटल अमाउंट को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो, ए को जो राशि मिली 1/2 मिली, जितना अमाउंट था उसका कितना मिली 1/2। और बी की बात करें, बी को कितनी मिली 1/3 मिली। कितनी मिली 3। तो जो टोटल अमाउंट है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 का क्या लेंगे एलसीएम, और एलसीएम आ जाएगा 2 और 3 का 6। अगर टोटल अमाउंट 6 होता, टोटल अमाउंट एक बताओ, टोटल अमाउंट अगर 6 होता तो ए बी सी का रेशियो बताओ मुझे। भाई ए को अगर टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है 1/2, तो यहाँ पे अगर 6 रखोगे तो 6 से ऐसे कट करोगे तो 3 मिल जाएगा। ए को मिला 3, और बी को कितना मिलेगा, अगर जहाँ 6 रखोगे 3 2 जा 6। ठीक है, बी को मिल रहा है 2,
तो बचा हुआ किसको मिलेगा, सी को मिलेगा 1। ठीक है, कैसे मिलेगा, अगर ए को 3 मिला है, बी को 2 मिला है, तो सी को मिलेगा 1। टोटल कितना है अमाउंट 6। तो क्वेश्चन में कह रहा है भाई सी को 1 थोड़ी मिल रहा है, सी को मिल रहा है 600 रुपये, 600 रुपीज़। कितना मिल रहा है 600 रुपये, यानी कि इसका कितना टाइम, डायरेक्ट 600 टाइम। उसी प्रकार से ए को बताना है, तो ए को कितना मिलेगा बता दो फटाफट। ए को मिलेगा 600 टाइम, मतलब 3 का कितना 600 टाइम, और तो ये हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा 1800। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, 1800 रुपये मिलेंगे। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, इनको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर करते हैं 3, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं ए सम ऑफ ₹3700 इज टू डिवाइड अमोंग ए बी एंड सी सच दैट ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। तो ए की वैल्यू बतानी है कि ए का वैल्यू है क्या। ₹3700 की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा बताना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। क्वेश्चन को करना कैसे, सबसे पहले देखो ए अपॉन बी कितना दिया हुआ है 3/4, तो इक्वल टू ऐसे ही लिख लो, चलो बी अपॉन सी इक्वल टू ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से रेशियो निकाल लूँ ए रेशियो बी, तो ये दे रखा है 3/3/4। ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ऐसे बी और सी का रेशियो दे रखा है सेम ही रेशियो 3/4। अच्छा एक बार बताओ, ए बी सी का रेशियो बता दो मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी। अगर ए बी सी का रेशियो निकाल ले तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो ए का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और सी का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई, और बी का रेशियो निकालने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए का आ जाएगा 3 3 जा 9, और बी का आ जाएगा 4 3 जा 12, और 4 4 जा 16। अब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 37। कितना आ जाएगा 37। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है सबका सम कितना है 3700 है, 37 नहीं है। कितना है, ये है 3700, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 100 टाइम। इसका कितना टाइम, इसका 100 टाइम। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा है ए की बताइए वैल्यू। ए की 9 ना होगे कितना हो जाएगा 100 टाइम, यानी कि 900 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 900। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 900 क्या आ जाएगा आंसर 900। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं नेक्स्ट 4। कह रहे हैं कि 8500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों, बी और सी के भागों, और सी और डी के भागों के क्रमशः 2:3, 4:3 तथा 2:3 के अनुपात रहे। बी और डी के भागों का योग बताना है कि बी और डी के भागों का एक्चुअल में योग है क्या। ₹8500 इज डिवाइड अमोंग ए बी सी डी इन सच अ वे that the share of A and V and C and C and D may be as ratio 2:3, 4:3 and 2:3 respectively the sum of shares of V and D। ठीक है, V and D का योग बताना है कि भागों का योग कितना होगा। तो देखो थोड़ा इरेज कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस की नीड है क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा है और थोड़ा टफ भी है क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले करना क्या है क्वेश्चन में, देखो आ जाओ। हमें दे रखा है ए बी सी के में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनका रेशियो हमें दे रखा है ए और बी का कितना दे रखा है, ए और बी का रेशियो की बात करें तो दे रखा है 2:3। कितना दे रखा है 2:3। वहीं अगर मैं बात करूं बी और सी के रेशियो की, बी और सी के रेशियो की, तो बी और सी का रेशियो है 4:3, और सी और डी के रेशियो की बात करूं तो रेशियो है 2:3। कितना है 2:3। अगर आपसे मैं कहूं कि मुझे ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी की वैल्यू बताओ, तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी आप कैसे निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले जब ए निकालते हैं तो ए इन सब की मल्टीप्लाई होता है, और जो लास्ट वाला डी है इन सब की मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। इन सब की मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, और 8 की 2 में करोगे तो 16। ठीक है, कितना आ जाएगा 16।
वहीं बात करते हैं बी की, तो बी हमेशा कब निकालोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसके सामने वाले को छोड़ोगे और इन दोनों को ले लोगे, ठीक है। यानी कि 4 की 3 में करोगे तो 12 हो जाएगा और 12 की 2 में करोगे 24 हो जाएगा। कितना आ गया बी की वैल्यू 24, ठीक है। अब जब सी की वैल्यू निकालोगे तो इन दोनों को लोगे और जो लास्ट में रहेगा इन दोनों को सामने वाले को छोड़ोगे और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 3 की 3 से करोगे 9 और 9 की 2 में करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 18। अब आपको पता ही है कि डी की वैल्यू सीधी होती है, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो 3 3 या 9 27 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करके 27। चलो 27 आ गया। अच्छा, इनके टोटल सम की बात करें, टोटल की बात करें तो टोटल इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये 7 7 14 15 15 5 20, ठीक है, 85 हो गया, ठीक है। कितना आ गया 85। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 85000, कितना दे रखा है 85000, कितना है ये लिख देता हूँ मैं 85000, यानी कि इसका कितना टाइम, इसका 1000 टाइम, कितना टाइम 1000 टाइम। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी और डी के भागों का सम पूछा है, बी और डी के, और बी और डी के की सम की बात करें 24 और 27 को ऐड करोगे तो 7 3 10 11, यानी कि 51, दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया 51। तो 51 ना हो के कितना हो जाएगा इसका 1000 टाइम, ठीक है। हाँ लिख दे रहा हूँ मैं आंसर आपका, ये 51 ना हो गया, ऐसे लोगोगे 51 ना हो गए, कितना हो जाएगा इसका 1000 टाइम, ये आ जाएगा आपका 51000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। या ही लिखना चाह रहे हो तो ही लिख लो, ये ना हो के इसका 1000 टाइम ऐसे लिखोगे तो ये हो जाएगा 51000, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाएगा 51000। तो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन करें। और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। यार चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और शेयर करो चैनल को, ठीक है। अपने यार दोस्तों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो। लव यू ऑल गाइस।